टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एक फाइनेंस का टॉपिक, क्रेडिट मैनेजमेंट। ये एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था इस पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने इसलिए उनकी रिक्वेस्ट से वीडियो बनाई है। अगर आपको भी किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्रेडिट मैनेजमेंट, उसका अर्थ, क्रेडिट मैनेजमेंट होता क्या है, और प्रिंसिपल्स यानी उसके सिद्धांत क्या होते हैं, और उसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट होता क्या है। Credit management is the process of generating credits, setting the terms its credit on, recovering this credit when it's due, and ensuring compliance with company credit policy among other credit related functions. बेसिकली क्रेडिट मैनेजमेंट क्या होता है कि क्रेडिट जो हमारा जो कैश है उसका मैनेजमेंट करना, उससे सही तरीके से प्रॉफिट अर्न करना, उसको उसकी रिकवरी करना, उसको रिस्क से बचाना, ठीक है, उसके क्रेडिट को इंक्रीज़ करने के लिए पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है, और उसके जो क्रेडिट रिलेटेड फंक्शंस तैयार करना, ठीक है। द गोल विद इन ए कंपनी और कंपनी इज कंट्रोलिंग क्रेडिट इज़ टू इम्प्रूव रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बाय फैसिलिटेटिंग सेल्स एंड रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क। तो इसका गोल क्या होता है, बेसिकली क्रेडिट मैनेजमेंट का यही होता है कि हम अपना जो रेवेन्यू है उसको इम्प्रूव करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना, सेल्स को फैसिलिटेट करना एंड रिड्यूसिंग रिस्क को कम करना। तो क्रेडिट मैनेजमेंट में बेसिकली जो सबसे मेन रोल होता है क्रेडिट मैनेजर का रोल होता है। क्रेडिट मैनेजर इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन to manage the credit department and make decisions concerning credit limits, acceptable levels of risk, terms of payments, and enforcement actions with their customers. This function is often combined with accounts receivable and collections into one department of a company. Credit managers are responsible for, तो क्रेडिट मैनेजमेंट एक पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइज का मैनेजर होता है, को उसको मैनेज करता है, क्रेडिट डिपार्टमेंट को डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है, क्रेडिट के लिमिट्स जो हैं और जो उसके लेवल्स ऑफ रिस्क हैं उनके टर्म्स को तैयार करता है, ठीक है, और जो भी एक्शंस कस्टमर्स द्वारा लिए जाते हैं उन पे वो उनके खिलाफ एक्शंस लेता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। और जो क्रेडिट मैनेजर है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, अगर कोई क्रेडिट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो इस चीज़ के लिए, बैड डेब्ट्स के लिए, कैश फ्लो के लिए, मॉनिटरिंग पोर्टफोलियो, सेटिंग क्रेडिट लिमिट्स, क्रेडिट रेटिंग एंड लीगल रिकवरी एक्शन अगेंस्ट कस्टमर्स, ठीक है, इन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर इन सब से किसी से भी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो क्रेडिट मैनेजर जो होता है वो जिम्मेदार होता है। अब आते हैं हम प्रिंसिपल्स की तरफ, यानी क्रेडिट मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं, 4 इसके प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट रिवॉल्व मेंटेनली अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी, लिक्विडिटी, डाइवर्सिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फर्स्ट है सेफ्टी। सेफ्टी किससे रिगार्डिंग, सेफ्टी मीन्स दैट द borrower must be in a position to repay the loan and interest at regular interval as per sanction terms। तो सेफ्टी किस चीज़ की हमें रखनी है, क्रेडिट मैनेजमेंट के, कि हमें हमने जो भी कस्टमर को लोन दिया है तो उसको रीपे करने के लिए जो टाइम है वो उस टाइम से पहले रीपे कर रहा है या नहीं, ठीक है ना, तो उस बात की सेफ्टी हमें रखनी है। जो बोरोवर है उसकी पोजीशन को देखना है, ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकंड है लिक्विडिटी। प्लेज ए पैरामाउंट रोल व्हेन अ बैंक लेंड्स द मनी। जनरली बैंक्स गिव मनी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दिस इज बिकॉज बैंक्स आर डीलिंग विद डिपोजिटर्स मनी। दिस मनी कैन बी विड्रॉल बाय द डिपोजिटर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। लिक्विडिटी की तरलता मीन्स कि अपने जो बैंक है उसको अपने
अपने पास में इतना क्रेडिट रखना चाहिए कि वो अगर किसी को लोन दे रहा है तो उसके पास इतना क्रेडिट होना चाहिए कि अगर कोई जो डिपॉजिटर है, अगर कभी भी वो विड्रॉ करने के लिए मनी आता है तो उसके पास में उस टाइम पे मनी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये लिक्विडिटी है, इसको भी इक्वल रखना ज़रूरी है। अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो ये नहीं कि सारा ही हम लोन दे दें सारे कैश का, हमारे पास लिक्विडिटी के लिए डिपॉजिटर्स के विड्रॉ करने के लिए भी मनी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये लिक्विडिटी में आता है। थर्ड पॉइंट इज डाइवर्सिटी। कमर्शियल बैंक शुड abide by the principle of diversity while lending. It should never allow all its funds to flow a specific sector's type of advances. Specific industry sectors can indeed become a major problems to the bank when that business is passing through bad time. डाइवर्सिटी मीन्स कि कमर्शियल बैंक्स को मेनली एक ही सेक्टर में या फिर एक ही इंडस्ट्री को ज़्यादा अमाउंट में लोन नहीं देना चाहिए, बिकॉज अगर वो उनका बैड टाइम होता है तो वो लोन रीपे नहीं कर पाते हैं और उनका जो बैंक का जो लोन है वो मतलब जो पैसा है वो डूब जाता है। ठीक है, तो कभी भी किसी एक सेक्टर को अगर वो किसी चीज़ के लिए ज़्यादा अमाउंट में लोन मांगते हैं, कोई एक सेक्टर या प्लांट लगाना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको ये ध्यान में रख के देना चाहिए कि वो कंपनी अच्छा वर्क करेगी, इन फ्यूचर में वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी, ताकि वो उनका जो लोन ऑफ अमाउंट है वो रिटर्न कर सके एट द जो भी टाइम लिमिट है उसमें के अंदर। लास्ट पॉइंट इज profitability. This is the last point but not the least, that is a bank should only interest lend if it earns sufficient profit from it. It should invest in assets, loans and advances that gives a fair return on the investment. और बैंक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना जो पैसा है जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न हो रहा है वहाँ से या नहीं, ये भी उसको ध्यान में रख के अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो वो अपने बैंक पैसे को लोन्स के थ्रू या एडवांसेस या एसेट्स के थ्रू लगा सकता है, जिससे कि उसको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लास्ट हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स में यही है कि क्रेडिट मैनेजमेंट का उद्देश्य यही होता है कि अपने कस्टमर को रिस्क से बचाना। ठीक है ना, जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे पास जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको रिस्क से बचाना ये एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि अगर कस्टमर ही नहीं होंगे तो जो बैंक होगा वो कहाँ से वर्क करेगा बिना कस्टमर्स के। सेकेंड इज सेटलमेंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको भी सेटलमेंट करना आना चाहिए, वो हमारा हमेशा ज़्यादा ही रहना चाहिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इम्प्रूविंग कैश फ्लो को भी हमारे ठीक रहना चाहिए, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम। लोन्स में अगर हम दे रहे हैं तो ज़्यादा नहीं देना चाहिए, हमारे पास भी कुछ क्रेडिट होना चाहिए। तो कैश फ्लो को भी इम्प्रूव करके रखना चाहिए। तो यही हमारे 3 उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं क्रेडिट मैनेजमेंट के। तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।